आर यू श्योर रिया? तुम जिस पोजीशन पर हो, यहाँ तक आने में लोगों को सालों लग जाते हैं। आखिर तुम रिजाइन कर क्यों रही हो? है सर, कुछ मेरे अपने पर्सनल रीजंस। आप बस मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लीजिए। देखो, अगर बात पैसों की हो तो मैं इंक्रीमेंट कर देता हूँ। नहीं सर, बात पैसों की नहीं है। पैसे मुझे खुशी नहीं देते। क्या किसी दूसरी कंपनी से ऑफर है? तुम खुल के बता सकती हो। ना तो बात पैसों की है सर, ना किसी कंपनी से ऑफर आया। अब मुझे ये काम और नहीं करना है। तो प्रॉब्लम क्या है? टेल मी, मैं बॉस हूं तुम्हारा। थक गई हूँ सर। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने अपने हस्बैंड और बच्चे को एक साथ खो दिया। उनके साथ साथ मेरी खुशियां भी चली गई और मेरे जीने का जरिया भी। अब कोई वजह नहीं है मेरे पास जीने की या खुश होने की। दुनिया में कोई भी चीज मुझे खुशी नहीं देती। अब हार गई हूँ मैं। देखो, ऑफिस में मैं तुम्हारा बॉस हूं, पर उम्र में मैं तुम्हारे पिता जैसा हूं। अपनी बेटी समझकर मैं तुम्हें एक एडवाइस दे रहा हूँ। संजू, अब तुम्हारे बेटे के एक्सीडेंट के 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीने, 12 दिन और 18 घंटे। हाँ हाँ, वही तुम्हें कह रहा था। तुम्हें दुख के इस स्वेटर को उतारना होगा, तभी तुम्हारा मन हल्का हो सकता है। ऑफिस में काम करती हो, बिजी रहती हो, थोड़ा वक्त लगता, पर तुम मूव ऑन कर जाती। लेकिन बिना काम के तो इन्हीं ख्यालों में तुम अपनी दुनिया बना लोगी रिया। यू नीड टू कम आउट फ्रॉम दिस। आई विल कम आउट फ्रॉम दिस सर। मैंने कुछ सोचा है अपने लिए। और क्या सोचा है? कभी टाइम मिले तो शाम को मेरे घर आना। आपको भी लेकर चलूंगी, तब पता चलेगा। अभी मैं चलती हूँ। न जाने क्यों तुम्हारे लिए बड़ा डर लगता है। मैंने अपने लिए डरना छोड़ दिया है सर। अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है मेरे पास। और क्या खाओगे आप? कुछ तो खा लेना। अरे अरे रिया, पूरे एक हफ्ते के बाद देख रहा हूँ तुझे। कैसी हो? मैं अच्छी हूँ सर, आप कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। और अरे, ये बच्ची तुम्हारी कुछ लगती है। नहीं, फिर अ, नाम क्या है इस बच्ची का? इसका कोई एक नाम नहीं है। कोई छुटकी बुलाता है, कोई झुमकी बुलाता है, कोई पगली बुलाता है, कोई अनाथ बुलाता है। मतलब ये अनाथ है? जी सर, जैसे मैंने अपने बेटे और पति को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया था ना, वैसे इस बेचारी ने जिस दिन इस दुनिया में कदम रखा था अपने माँ बाप को खो दिया था। पर ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है? नहीं सर, ये मेरे साथ नहीं है, मैं इसके साथ हूँ। आपके यहाँ से रिजाइन देने के बाद पास ही एक ऑर्फनेज में मैंने वॉलंटियरिंग शुरू की। वहां मैं इन बच्चों को कभी पढ़ना सिखाती हूँ, कभी नई स्किल सिखाती हूँ, कभी पेंटिंग सिखाती हूँ, कभी इनके लिए खाना बनाती हूँ। भगवान ने मुझसे मेरी जिंदगी की खुशियां छीन ली। अब मैं दूसरों की जिंदगी की खुशियों की वजह बनना चाहती हूँ। अंकल को बताओ, आज हम डिनर में आपके लिए क्या बनाने वाले हैं? व्हाइट सॉस पास्ता। और हम अभी उसी का सामान लेने जा रहे हैं। तो आखिरकार तुमने दुख का स्वेटर उतार ही दिया। बेटा, बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए। तुम इन बच्चों की जो सेवा कर रही हो ना, तो इनके माँ बाप जो तुम्हारे बेटे के पास होंगे, वो तुम्हारे बेटे का भी इतना ही ख्याल रख रहे होंगे। आप भी आइएगा सर कभी ऑर्फनेज, अच्छा लगेगा आपको। जरूर।
चलती हूँ। चले।